तो राजा परीक्षित बोले, हे सुखदेव जी, ये महाबली दैत्य पहले जन्म में कौन थे? अवश्य ही कोई अपार शक्ति होगी, क्योंकि जिनको मारने में भगवान एकदम समर्थ नहीं। मुने आपको तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का पूर्ण ज्ञान है। धर्म के मर्मज्ञ हो आपके दादा, परस्पर परम योगी के ज्ञाता थे। फिर आपके पिता वेद व्यास जी भी साक्षात धर्म का स्वरूप ही है। आपके पिता वेद व्यास जी भी साक्षात धर्म के ही स्वरूप हैं। इनके पुत्र आप सुखदेव अवधूत रूप में परम ज्ञान का उपदेश देने वाले साक्षात ज्ञानेश्वरी में श्रेष्ठ भगवान के परम भगत थे। सुखदेव जी बोले, हे नरपति सुनो, पवित्रो ये संसार भी पवित्र है, इसकी रचना भी पवित्र है। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। भगवान की माया ने संसार की रचना करी, उसी माया के वशीभूत होकर के संसार चला हुआ है। उसी माया द्वारा विलीन हो रहा है। एक हूं बहुश्याम, मैं एक हूं और बहुत हूं। भगवान की माया का कोई पार नहीं पाया। ना जाने भगवान ने किस किस स्वरूप में क्या क्या लीला की। संकल्प किया, संकल्प से ही सृष्टि की रचना हुई थी। सबसे पहले अहम तत्व प्रकट हुआ। ऐन से महत्व, महत्व से सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म तत्व से स्थूल तत्व, सत रज तीन गुण हुए। एवं आकाश, तेज, वायु, पृथ्वी हुई। किसी समय केवल चारों तरफ जल ही जल। ऐन तत्व ही कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, तन मात्राएं बनी। 26 प्रकार की स्त्रियां। इन्हीं से सृष्टि की रचना हुई। आकाश का गुण शब्द है। शब्द आकाशे, तेज का गुण दृष्टि, देखना है। शरीर में नेत्र तेज से बने हुए वायु गुण स्पर्श है। छूना त्वचा इंद्री से, इसका ज्ञान है। जल का गुण रस है। इसी से कम रस बने हैं। पृथ्वी का गुण गंध है। गंधवत्वी पृथ्वी कही गई है। इसका स्वरूप स्थल है। ब्रह्मा से महत्व बना, महत्व से अहम बना, एम से सूक्ष्म, सूक्ष्म से करण, करण से पिंड, स्थूल, स्थूल से 5 तत्व का निवास हुआ। स्थूल से कितने तत्व का निवास हुआ? 5 तत्व का। पृष्ठ में 2 हाथ 2 पैर, नाक कान चक्षु त्वचा, ये 10 इंद्रियां बनी। कितनी इंद्रियां बनी? 10।
11वां मन देह का अधिष्ठाता बना। फिर इस मन में स्फूर्णा हुई, स्फूर्णा से कल्पना, कल्पना निकली, कल्पना से कर्म की उत्पत्ति हुई, कर्म से ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। सर्वत्र बीज रूप ब्रह्मा है, ब्रह्मा से ही स्थावर वृक्ष की उत्पत्ति हुई। आदि पुरुष विराट रूप धारण करने वाले भगवान ने ही सृष्टि की रचना करी। इस सृष्टि की रचना भगवान ने ही करी, अर्थात आदि पुरुष हुए विराट रूप के शरीर से 7 समुद्र, 7 दीप, 7 पाताल, 7 मनु, 9 खंड हुए। विराट रूप 7 समुद्र कौन कौन से हुए? क्षीर सागर, सर्पी सागर, दधी सागर, पेय सागर, मधु सागर, क्षार सागर और जल सागर। ये 7 समुद्र हुए। 7 पाताल कौन कौन से हुए? उत्ताल, विताल, निताल, महाताल, सुतल, रसताल, तलाल। ये 7 पाताल हुए। 7 दीप कौन कौन से हुए? जम्बू, पलक्ष, सालमली, कुश, क्रोच, साक और पुष्कर। 7 मनु कौन कौन से हुए? स्वयंभू, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, वैवस्वत। ये 7 मनु हुए। 9 खंड कौन कौन से हुए? भारतवर्ष, भद्राश्य, रम्यक, हिरण्य, कुरु, उत्तर, किम पुरुष, हरिवर्ष, केतुमान, इलावत। ये 9 खंड हुए। मुख से ब्रह्मा हुए, पुरुष जाति के गुरु हुए, बहुओं से छत्री हुए, 3 वर्णों से रक्षक थे, पेट से वैश्या पैदा हुए, खेती व्यवहार करने लगे, पैरों से शूद्र पैदा हुए, 3 वर्णों की सेवा करने के लिए हुए। भगवान की यानी विराट पुरुष की छाया है। अधर्म ज्ञान हुआ, स्तनों से अमृत, छाती से धर्म, संध्याओं से परिश्रम, लिंग देश में मैथुनी सृष्टि चली। पुरुष की नाभि से बीज उत्पन्न हुए। विराट पुरुष के मन में सर्वत्र व्यापक हो गया। उद्योग, सालस, कर्म, विकर्म, योग, तप, त्याग, प्रेम भावना, मंगल अमंगल, ज्ञान विराग, देवता दैत्य, स्थावर, जंगम, जलचर, थलचर, नभचर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सब तरह से अन्न, फल, फूल, साग, सब्जी, मेवे, कुसा, घास आदि, जीरज, अंडज, उद्भिज, स्वेदेज, अणु से लेकर स्थूल तक, कण से लेकर पहाड़ तक सब ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसी तरह क्षीर सागर में सोए हुए भगवान की नाभि से एक तंतु तागा जल से ऊपर आया। उसी तंतु से कमल का फूल पैदा हुआ।
उस कमल से चतुर्मुखी ब्रह्मा उत्तम हुए थे। उस ब्रह्मा ने हजारों वर्ष तक तप किया। शिपूर्णा हुई, शिपूर्णा से ज्ञान हुआ। तंतु के सहारे नीचे हो गए। भगवान नारायण बोले। नार मैंने जल में रहने वाले नारायण कहलाए। ब्रह्मा ने, हे पिता मेरे को आज्ञा करो। फिर भगवान बोले, सृष्टि रचना करो। एक हूं बहुश्याम, मैं अब तक एक हूं, बहुत होना चाहता हूं। जैसी आपकी आज्ञा मानकर ब्रह्मा जी कमल पर आ बैठे। सोचने लगे, सृष्टि कैसे रचूं। आकाशवाणी हुई, तपम 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 तप करो। बढ़ी बल से तेज बढ़ा, तेज से वीर्य बढ़ता है। अब ब्रह्मा जी ने कल्पना करने की प्रवृत्ति तेज हो गई। उससे संकल्प हुआ, संकल्प से मन जागृत हुआ। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 4 मानसिक पुत्र रचे। ब्रह्मा जी ने कितने पुत्र रचे? 4 मानसिक। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। पुत्रों का क्या नाम था? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। बोलो जय श्री कृष्ण। आज्ञा करी, सृष्टि रचो। 4 कुमार वन में चले गए। तपस्या तो करी किंतु सृष्टि नहीं रची। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने की दोबारा सोची। ब्रह्मा जी ने 10 मानसिक पुत्र रचे। मरीचि, पहला पुत्र मरीचि, दूसरा अत्रि, तीसरा अंगिरा, चौथा पुलस्त, 5वां पुलह, 6वां कीर्तु, 7वां भृगु, 8वां वशिष्ठ, 9वां दक्ष, 10वां नारद। नारद सबसे छोटे थे। इनमें एक नारद जी ने संतान पैदा नहीं करी। नारद जी ने एक भी संतान पैदा नहीं करी। विवाह नहीं हुआ। अन्य 9 स्त्रियों की संतान हुई और उन रचना से सारा संसार भर गया। मरीचि अत्रि, मरीचि अत्रि अंगिरसो, पुलस्ये पुलहं कृतो, भृगु वशिष्ठो दक्षो, 10 स्तत्र नारदम। रुचि करदम शुभंगु से ये सभी लड़के ब्रह्मा के हैं। कहते हैं महाभारत युद्ध को समाप्त करने और वाण हस्तिनापुर में ही रहकर भीष्म जी को मुख्य करके, अर्थात भीष्म पहले जन्म में द्रोण नाम के वसु थे। उनको श्राप मिला था तो मनुष्य हो जाओ। भीष्म शरीर त्याग कर पुनः वसु बन गए। भीष्म के मरने पर द्वारका चले गए। अब कृष्ण भगवान ने देख लिया कलयुग आ चुका है, एक बार तो धरती का भार उतार दिया है, अब मुझे ही कुछ अपनी लीला करनी होंगी।
शरीर त्याग देना चाहिए, परलोक गमन करूं या यहीं रहूं। गोलोक धाम लौट जाऊं। श्री कृष्ण भगवान सदा तो गोलोक धाम में ही रहते थे। तब भगवान ने सोचा, धरती के पापी राजा तो सभी मारे गए, किंतु ये 56 करोड़ यादव धरती पर भार बने हुए हैं। इनका संहार करना भी जरूरी है। एक बार भगवान की माया की प्रेरणा से एक घटना घटी। सप्तऋषि घूमते हुए द्वारका नगरी के बाहर वहां कहीं ठहर गए। शहर के कोई राजकुमार ऋषियों के पास चले गए। उनका मजाक करने के लिए एक लड़के के पेट पर नून मिर्च कूटने वाला मोम जिप्समा मूसल बांधकर जनाने कपड़े पहरा कर वहां जाकर कहने लगे, ऋषियों, यह हमारी एक बहू है, इसको कुछ दिन का गर्भ है। आप बताओ, इसके पेट से लड़का होगा कि लड़की? ये ऋषि इनकी मजाक की बात समझ गए और क्रोध करके बोले, अरे मूर्खों, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है। एक बहू के पेट से मूसल जन्मेगा, उस मूसल से ही यादव कुल का नाश होगा। उस मूसल से ही यादव कुल का नाश हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। तब ये लड़के घबरा गए। बड़े बूढ़े ने जब सुना कि ऋषियों ने श्राप दे दिया तो कोई युक्ति सोचने लगे। युक्ति सोची, उस मूसली को घुमाने लगे, चूर्ण करके तालाब में फेंक दिया। उस मूसली को तोड़ मड़ोड़ के तालाब में फेंक दिया। जो छोटी सी कंकरी रह गई वह भी तालाब में फेंक दी। उसका बीज बना सरकंडा घास जामा अथवा पटेरा घास जामा गया। यह घास पानी के किनारे पर ही होती है। एक दिन सब यादव लोग तीर्थ पर जाकर वारणी मदिरा पीकर मस्त हो गए। जल क्रीड़ा करने लगे। मद मस्त होकर आंख लाल हो रही थी। नशे में जगरीड़ करने लगे। मद मस्त होकर यादवों को अहंकार भी हो गया था। परस्पर ही गाली देकर लड़ने लगे। पटेरा घास की तलवार बन गई। उस पटेरा घास की तलवार बन गई। परस्पर कट कट कर मर गए। ये भगवान की विनाश लीला थी। भगवान ने उन्होंने मजाक किया था, मूसल पेट में लगा दिया। भगवान ने कह दिया इसी मूसल से यादव कुल का विनाश होगा। उससे घास बनाई भगवान ने, घास से तलवार बनाई और तलवार से यादव कुल का नाश कर दिया। कैसी भगवान ने लीला करी। उन्होंने तो मजाक किया था कि पेट में गर्भ होगा। वह जो एक कंकर की चोंच की मूसली की थी, पानी में एक मछली ने खाई। मछली व्यास से मिली। उस व्यास में वह चोंच अच्छी लगी, अपने बाण के अग्र भाग में टांग ली।
एक दिन द्वारका के बाहर जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, लेट से रहे थे। पीपल के पीठ लगाकर लेटे यानी आधे लेटे थे। बाईं टांग पर टांग रखी थी, अर्थात दाएं पैर पर साफ दिख रहा था। उस समय उद्धव उनके पास था। उद्धव ने ये सब दृश्य देखा था। भगवान श्री कृष्ण के पैर में पद्म था। पद्म ऐसा चमक रहा था जैसे मृग का नेत्र हो। एक व्याध ने तीर मारा। उस तीर से अग्रभाग में लोहे की मूसल की चोंच लगी थी। उस चोंच का बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण पंचतंगा प्राण त्याग कर और गोलोक धाम को चले गए। भगवान के संसार छोड़ते समय श्रीजी की द्वारका में चली गई। दिव्य रूप गौ देवता अपने अपने स्थानों से को चले गए। स्वयं उद्धव जी ने विमान में बैठकर भगवान को जाते हुए देखा। उद्धव जी ने भगवान को विमान में जाते हुए देखा। जाते हुए उद्धव को कह गए कि ये उद्धव मेरा भगत विदुर प्रभाव से क्षेत्र में रहता है, उसको मेरी लीला स्वर्ण लीला सुना देना। विदुर जी उद्धव जी से कह के गए भगवान। अब उद्धव तुरंत वहां से चले गए और सीधे विदुर के पास पहुंचे। विदुर पूछते हैं और उद्धव सुनते हैं। कहते हैं भगवान के जाते ही द्वारका जलमग्न हो गई। इधर हस्तिनापुर में अपशकुन होने लगे। अर्जुन को द्वारका भेजा, पता लेके आओ। भगवान ने अर्जुन को आज्ञा करी, गोपियों को गौओं को हस्तिनापुर से ले आए, ले जाओ। भगवान ने वियोग में अर्जुन के बाण भी छोड़े, पड़ गए थे। रास्ते में भीलों ने लूट लिया। कुसुम में जानकर युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव द्रौपदी सहित परीक्षित को राज देकर हिमालय की ओर चले गए। कुंती, गांधाधारी, धृतराष्ट्र ये पहले ही विदुर के साथ वन में चले गए थे। बोलो जय श्री कृष्ण। एकदा भगवतो